Hey everyone, good morning to all of you and welcome to Unacademy platform. So we will going to continue the series on short videos. ये जो शॉर्ट वीडियोस हैं इसमें हम 20 मिनट में एक पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। ये काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट एंड आसाम गवर्नमेंट्स आर टेकिंग स्टेप्स कि अगर हम 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं देन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सर्टेन बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अगर वो 3 चाइल्ड पॉलिसी में जाएंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन किस तरीके से दूसरे देश अपनाते हैं, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन को लेकर क्या क्या यहाँ पर वी कैन से व्यूज़ आए हुए हैं अलग अलग स्कॉलर्स के दैट वी विल गोइंग टू लर्न, और इसी तरीके से क्या अलग अलग देशों ने नीतियाँ अपनाई हुई हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर जैसे कि अगर हम यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट की बात करेंगे, ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट की बात करेंगे, तो एक ये जो टॉपिक है वो हमारा पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। और ये कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ये हमारे जीएस पेपर 1 सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो टॉपिक है इसका सब हेडलाइन है वो है डबल एज्ड स्वॉर्ड। तो ये किस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हिंदुस्तान टाइम्स में आया हुआ था एंड काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए पूरा एक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जीएस पेपर 1 हो गया, जीएस पेपर के बाद एथिक्स पेपर है, एथिक्स पेपर के साथ साथ जो हमारा ऐसे पेपर होता है, तो उन 3 पेपर में ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, सो वी विल बिगिन दिस टॉपिक एंड बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100+ टॉप एजुकेटर्स आपके लिए मिलते हैं। माय नेम इज तारकेश्वर जैन, आई एम टीचिंग यू PSIR करंट अफेयर। हमारे एथिक्स की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जहाँ पर मैंने 12 क्लासेस कवर किए हुए हैं। दिस माई अचीवमेंट, दिस माई क्वालिफिकेशंस, और ये मेरा अब तक का भी सफ़र रहा है। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी एक अपना अनअकैडमी प्रॉमिस करता है हमेशा की तरह और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो कोई भी बच्चा अगर 2 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदता है तो ये ऑफ़र आपके लिए 7 जुलाई तक अनअकैडमी लेकर आया है, जिसमें आपके लिए क्या मिलता है कि अगर आपका 1 साल का, जैसे आपने अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदा तो आपका अगर प्री या मेंस नहीं होता है देन अनअकैडमी प्रॉमिस यू 1 ईयर एक्सटेंशन इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर UPSC एग्जाम विथ 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी बच्चे का 2 साल के सब्सक्रिप्शन में UPSC का एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके लिए अनअकैडमी ये प्रॉमिस करता है। इसी तरीके से अनअकैडमी ये जो पूरा एक हफ्ता है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, ये एक अनअकैडमी प्रॉमिस वीक है जहाँ पे आपके लिए गारंटेड सब्सक्रिप्शन मिलता है प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन तक का। इसी के साथ साथ आपके लिए देखिए, आप कोई भी जैसे UPSC की तैयारी करते हैं तो अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि 0.5% जो स्टूडेंट होते हैं वो क्लियर करते हैं। तो अनअकैडमी आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप 1 साल से ऊपर का खरीदते हैं UPSC का, तो आपको SSC बैंकिंग के सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए परसेंटेज ऑन कॉम्बो में भी बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि अगर आपने GS+ ऑप्शन लिया तो आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। 30,000 रुपये की आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है जो आपको अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और आपके लिए अनअकैडमी प्रॉमिस में हर एक 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलता है। टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे तो ये 80 टेस्ट सीरीज़ में आपके लिए पूरे टेस्ट दिए जाएंगे, जिनका जो टेस्ट है वो 4 जुलाई से शुरू हो जाएंगे अपलोड होना, जिसमें आपके लिए 50 टेस्ट एंड 30 टेस्ट मेंस के ये आपके लिए मिलते हैं। महा सब्सक्रिप्शन प्लान भी चलाया जा रहा है, तो वो प्लान वही है कि अगर आप 1 साल का प्लान खरीदते हैं तो आपके नेक्स्ट ईयर मेंस एग्जाम तक वो प्लान वैलिड रहेगा, आपकी डेट के ऊपर वो निर्भर नहीं करता है। इसी तरीके से अनअकैडमी में आपके लिए 25% प्लस 10% का ये ऑफर भी चल रहा है। तो आपको 1 ईयर का जो प्लान है वो 51,000 रुपीज़ का पड़ता है GS+ ऑप्शनल, और यहाँ पर आपको कोड अप्लाई करना होगा, वो होगा TJLIV। तो आप TJLIV कोड अप्लाई करिए, आपको ये एक्सेस करने को मिल जाता है। लोन फैसिलिटीज़ 20+ बुक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं, तो लाइव टेस्ट, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू द क्लासेस और स्ट्रक्चर कोर्स आपके लिए प्लस प्लान में मिलता है। और आइकॉनिक में आपके लिए गाइडेंस, स्टडी प्लानर, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट एंड एक्सपर्ट की गाइडलाइंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। प्लस एंड आइकॉनिक की अगर हम बात करेंगे तो फॉर 1 ईयर 44,000 रुपीज़ का ये प्लान आपको पड़ता है। TJLIV कोड अप्लाई करना है। आइकॉनिक में TJLIV आपके लिए कोड अप्लाई करेंगे तो 67,000 रुपीज़ का आपके लिए आइकॉनिक प्लान 1 साल का पड़ता है। 27,500 अगर आप अलग से ऑप्शन खरीदते हैं तो ये इसकी कीमत है जो आपको 24,750 रुपये के पड़ते हैं। अनअकैडमी आपके लिए आपको अनराइवल योर जीनियस करके एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। उस प्रोग्राम में क्या होगा कि आपके हर दिन के 10 क्वेश्चंस आपको अपलोड किए जाएंगे
5 क्वेश्चन होंगे बिगनर लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, और 5 होंगे एडवांस लेवल पे क्वेश्चन। और हर दिन आपके लिए 3 वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगे और यहाँ से आपके लिए पूरे एक आपकी तैयारी होगी, जिससे कि आपके जो MCQs होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में वो आपके तैयार हो जाते हैं। और ये जो है वो आपके लिए हिंदी और बाइलिंगुअल बेसिस में दोनों में ये अवेलेबल रहेगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। 7 जुलाई से अनअकैडमी में फिनिक्स बैच 1 ईयर 2 ईयर बैचेस चलाए जा रहे हैं। अनअकैडमी स्कॉलरशिप गोइंग ऑन, जहाँ पर आपके लिए हर संडे को 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं और ये हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। TJLIB कोड अप्लाई करना होता है और इसी के साथ आपके लिए फ्री में टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है और यहाँ पर भी आपको TJLIB कोड अप्लाई करना है टू एनरोल इन एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज। नाउ अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके मेंस का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इज ए डबल एज स्वॉर्ड, इंडिया हैज स्कोप टू कट इट्स पॉपुलेशन साइज, बट उसके लिए क्या ज़रूरत है, तो हमारे लिए ट्रैप में नहीं फंसना है, जैसे कि चाइना अभी फंस गया है या फिर वी कैन से कि जापान अभी फंस गया। तो किस तरीके से जो है वो ट्रैप्स में कंट्रीज फंस जाती हैं, तो वो पॉपुलेशन साइज को हमें क्या है, इन्हें हॉलिस्टिक मैनर, सस्टेनेबल मैनर में उसको तैयार करना होगा। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल का हेडलाइन था वो था कॉशनरी टेल बिहाइंड पॉपुलेशन कंट्रोल, और ये 28 तारीख को पब्लिश हुआ था और ये हिंदुस्तान टाइम में पब्लिश किया गया था। नाउ अब अगर हम इसको शुरू करेंगे सबसे पहले, तो डबल एज स्वॉर्ड होता क्या है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट एंड आसाम गवर्नमेंट ने यहाँ पर सर्टेन स्टेप्स लिए हुए हैं। एंड व्हाट आर द स्टेप्स दे हैव टेकन, कि आसाम गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट अगर वहाँ पर कोई भी 2 बच्चे पैदा करता है, 2 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पैदा नहीं करते हैं, तो दे विल गोइंग टू एंटाइटल ए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। लेट से कि अगर स्टेट गवर्नमेंट PDS स्कीम को प्रोवाइड करती हैं, तो वो 3 अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और 2 तक जो जिनके बच्चे होंगे तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए उनको अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मकसद क्या है, मकसद है पॉपुलेशन पे लगाम लगाना, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा जो हम बात करेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट है वो है यूपी स्टेट। तो यूपी स्टेट में आपको ये भी पता होगा कि अगर हमारे देश में जो सीट्स निकल कर आती हैं MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, लोकसभा या राज्यसभा की, वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं हमारे पूरे स्टेट्स की, तो उसमें MP जो है ऐसा स्टेट आता है जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा होता है। राजस्थान हो गया, MP हो गया, एरिया वाइज काफ़ी बड़े हैं, मगर यूपी गवर्नमेंट बड़ा नहीं है, बट पॉपुलेशन वाइज में वो सबसे बड़े हैं। तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो यूपी में देखने को हमें मिलती है। सो दैट्स वाई दे हैव टेकन दिस स्टेप्स, जिससे कि वहाँ पर पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाए। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। नाउ अगर हम डेटा की बात करेंगे, तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हम डेटा की बात करते हैं या फिर इंडिया के लेवल पे सबसे पहले बात करेंगे, तो 2025 तक एक डेटा है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें ये कहना है कि 2025 तक हमारे देश में हम चाइना को भी ओवरटेक कर लेंगे। तो वी कैन ओवरटेक चाइना, और इंडिया को जो है वो चाइना को ओवरटेक कर लेगा 2025 तक। और यहाँ पर अगर हम ओवरटेक करते हैं चाइना को, तो नुकसान यहाँ पर 4 चीज़ों पे देखने को मिलते हैं। एंड व्हाट आर द दिस 4 थिंग्स, तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले जो रिसोर्स क्रंच होगा, वो रिसोर्स क्रंच होगा हॉस्पिटल्स का। मतलब आपने अभी देखा होगा कि ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक देयर वाज ए ऑक्सीजन क्राइसिस, है ना, तो ऑक्सीजन की क्राइसिस हमें देखने को मिले। फिर फूड ग्रेन जो होते हैं, फूड ग्रेन में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन होगा। फिर तीसरी हमारे लिए रिसोर्स क्रंच होगा, वो होगा हाउसेज का। भले ही सरकार जो है वो कितने भी इंदिरा आवास योजना चला ले, प्रधानमंत्री आवास योजना चला लेगी, मगर अगर नए नए पीढ़ी जो है वो बनती जाएगी, तो कितने घर जो है वो घर का तो लिमिटेशन करना पड़ेगा। देन देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट इशू एज वेल। तो ये 4 मेजर इशू हैं। अगर हमारे यहाँ पर हम पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो वो 4 एरिया में या 4 डायमेंशंस पे हमें एरिया ऑफ कंसर्न्स रहते हैं। पहला होगा हॉस्पिटल का, दूसरा वी कैन से फूड ग्रेन्स, थर्ड वन इज हाउस, एंड फोर्थ वन इज एम्प्लॉयमेंट। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल में, तो व्हाट आर दिस एडवांटेजेस एंड व्हाट आर दिस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये पॉपुलेशन ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस को पढ़ने से पहले वी हैव टू सी द स्टेटस। तो वर्ल्ड वाइड स्टेटस क्या है अभी देशों का। तो देखिए 2 रिपोर्ट आपको यहाँ पर याद रखना होगा। एक होता है हमारा रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेटा, और दूसरा होता है ब्लूम्सबर्ग रिपोर्ट। तो ये ब्लूम्सबर्ग रिपोर्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है, और एक आपको पढ़ना है यूनाइटेड नेशन का डेटा। अगर हम यूनाइटेड नेशन के डेटा के हिसाब से बात करेंगे, तो जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड नेशन, मतलब दुनिया अगर 206 देश अगर हम कंसीडर करते हैं कि पूरे अर्थ पर 206 कंट्रीज़ हैं, तो 206 कंट्रीज़ में से लगभग 130 ऐसी कंट्रीज़ हैं, या फिर बात करेंगे 100 ऐसे देश हैं जहाँ पर
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, डिक्लाइन हो रहा है, और वो रिप्लेसमेंट रेट को क्या है, रिप्लेस कर रहा है। एंड व्हाट इज दिस रिप्लेसमेंट रेट? तो देखिए, एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट एक एवरेज होता है कि एक महिला पूरे अपने जीवन में कितना वी कैन से केपेबल है टू ग्रो टू हैव ए बेबी। तो 2.1% एक एवरेज होता है। अगर इससे कम होता है या फिर 2.1 होता है तो वो कहलाता है रिप्लेसमेंट रेट। अगर इससे ज़्यादा होता है देन वो पॉपुलेशन ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि 2.2, 2.3, 2.9 तक भी रहते हैं। और अगर इससे कम होगा तो फिर वो टोटल क्या हुआ, नेगेटिवली टोटल फर्टिलिटी रेट पहुंच जाता है। तो रिप्लेसमेंट रेट को हमें यहाँ पर याद रखना है। तो आधे से ज़्यादा जो दुनिया के देश हैं उसमें जो वी कैन से ग्रोथ रेट है वो क्या है, बिहाइंड हो रहा है रिप्लेसमेंट रेशियो के। तो ये हमने यहाँ पर एक बात देखा, यूनाइटेड नेशन का डेटा। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो पहली बार वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो जीरो मानी जा रही है। मतलब कि वर्ल्ड का जो अगर हम नेट ग्रोथ देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से वो होगी जीरो। क्यों होगा? ड्यूरिंग दिस कोरोना, ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक वी आर विटनेसिंग दिस। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये भी यूनाइटेड नेशन ने बोला हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ब्लूम्सबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से, तो ब्लूम्सबर्ग रिपोर्ट ने ये बोला कि ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक फास्ट ट्रैक जो हमारे ऑनगोइंग पीक है ग्लोबल पॉपुलेशन का वो डिक्लाइन हुआ। और डिक्लाइन कितना हुआ है? तो अब तक पूरे 10 सालों में या फिर हम बात करेंगे डिकेड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है रेट डिक्लाइन होने के लिए हमें यहाँ पर देखा गया। एंड पेंडेमिक जो है वो स्लो डाउन किया है ग्लोबल बर्थ रेट फ्रॉम यूएस टू चाइना। मतलब यूएस में भी हमें देखने को मिला है कि वहाँ पर भी क्या है, वी कैन से डिक्लाइन इन हैविंग ए बेबी, एंड चाइना में भी हमें डिक्लाइन इन हैविंग ए बेबी देखने को मिला। अब इसी में अगर हम बात करते हैं भारत देश की, तो पॉपुलेशन जो है इंडिया में 2021 से 2031 के बीच में ग्रो करने के चांसेस हैं वो है मल्टीपल ऑफ 1.09। मतलब कि 1.09 पॉपुलेशन जो है हर साल यहाँ पर मल्टीप्लाई होती जाएगी और हमारे देश में वो जुड़ती जाएगी। एंड 2060 में एक ऐसा समय आएगा पूरे भारत देश में जहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन स्टार्ट होगी फॉल करना, क्योंकि अभी की जो जनरेशन पैदा हो रही है दे आर इन वी कैन से टिल्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर। और जब हम वेस्टर्न कल्चर से टिल्ट हो रहे हैं तो हमें यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलती है कि वेस्टर्न कल्चर में पॉपुलेशन ग्रोथ को वो जो वी कैन से कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से अभी हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिलता। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट के बिलो हो जाएगी 2060 में भारत देश में। मगर 2060 अचीव करने में या फिर आने तक अभी 40 साल है। अब उन 40 सालों में क्या करना होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स जो हैं या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल थ्योरीज हैं, दो थ्योरीज यहाँ पर निकल कर आती हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की। पहली एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं माल्थूसियन थ्योरी। पहली जो थ्योरी आती है पॉपुलेशन कंट्रोल की वो आती है हमारी माल्थूसियन थ्योरी, और दूसरी जो थ्योरी होती है वो होती है बिग पुश थ्योरी। तो माल्थूसियन थ्योरी एंड बिग पुश थ्योरी क्या होती हैं वो हमें यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहले अगर हम माल्थूसियन थ्योरी की बात करेंगे तो ये थ्योरी जो है वो 1798 में दी गई थी। ये जो थ्योरी है 1798 में ये थ्योरी को दिया गया था। एंड इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये जो थ्योरी है इसका बेसिस क्या है? पॉपुलेशन इसका बेसिस है। और इनका ये कहना था इट हैज़ प्रेडिक्टेड दैट कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इतनी ग्रो हो जाएगी कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब कि फूड प्रोडक्शन कम होगा और पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी इन द अपकमिंग सेंचुरीज, और ये 1798 में ऐसा कहा गया था। अब देखिए उस टाइम पे माल्थूसियन थ्योरी जो है वो सही मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि उस टाइम पे दे वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि इतने जल्दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और वी कैन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम कल्टीवेट करके इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाएंगे कम एरिया में। तो ये है माल्थूसियन थ्योरी, बट वो फेल हो गई। क्यों हो गई फेल? क्योंकि यहाँ पर इंडियन के जो वी कैन से सिनेरियो देखेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो एक्सपोनेंशियली किया गया, मगर जो फूड सप्लाई है या फिर फूड ग्रोथ है वो भी हमारे यहाँ पर एक्सपोनेंशियली देखने को मिला ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन और वी कैन से समथिंग एल्स। ठीक है, सो प्रूव्ड रॉन्ग एज इंडिया में नेट सरप्लस प्रोडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर हम इंग्लिश में इसकी पूरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो माल्थूसियन थ्योरी प्रेडिक्टेड दैट वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वुड ग्रो फास्टर देन द रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर जाएगी फास्टर देन द फूड प्रोडक्शन, बट पॉपुलेशन ग्रो जो है वो एक्सपोनेंशियली हमें देखने को तो मिलता है, मगर फूड सप्लाई जो है वो ग्रो हुआ स्लो अर्थमेटिक रेशियन में। तो ये हुआ माल्थूसियन थ्योरी। अगर हम बिग पुश थ्योरी की बात करेंगे तो ये जो बिग पुश थ्योरी है वो क्या है? तो ये जो थ्योरी है वो दी गई थी हार्वी
लेबेस्टियन के हिसाब से। किसने दिया है इस थ्योरी को? तो हार्वी लेबेस्टियन ने इस थ्योरी को दिया हुआ है। एंड इट सेज कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारे इनकम को कम कर देगा। मतलब बिग पुश थ्योरी ने इनकम से यहाँ पर वी कैन से प्रोपोर्शनल रखा, और यहाँ पर फूड को प्रोपोर्शन रखा पे गया था पॉपुलेशन को माल्थुसियन ने। तो पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फूड प्रोडक्शन, ये माल्थुसियन ने बोला। बिग पुश थ्योरी ने क्या बोला कि पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उतना कम इनकम होगा, एंड पर कैपिटा इनकम जो है वो स्लो हो जाएगा, एंड पुअर जो है वो अपनी सेविंग्स को कम कर पाएंगे, ऐसा बिग पुश थ्योरी ने बोला। एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? तो जितना आपकी सेविंग होगी उतना ही आप क्या करोगे? निवेश करोगे कहीं पर भी। तो लो सेविंग से क्या होगा? इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये तो रहा बिग पुश थ्योरी के हिसाब से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट आर द एरिया या फिर व्हाट आर द एसोसिएटेड इश्यूज विद द पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल जो हो रहा है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया किस तरीके से एसोसिएटेड इश्यूज रहे हैं वो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो 6 एरिया को हमें यहाँ पर देखना होगा, या फिर 6 टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहला एसोसिएटेड इशू क्या है कि वी कैन से कि पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर पॉपुलेशन की ग्रो होने से हमेशा ये समय नहीं आता कि उससे इकोनॉमी पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि पहला यहाँ से इशू आता है कि हाई पॉपुलेशन is not always bad economics। दूसरा यहां से निकल कर आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड वन इज वी हैव टू सी चाइनाज मॉडल ऑल्सो। ओके, देन फोर्थ वन यहां से आता है वो है कि रिलीजियस फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में। जैसे आपने देखा होगा कि जो माइनॉरिटी सेक्शन है वो पॉपुलेशन अगर ग्रोथ कर जाती है तो मेजोरिटी को प्रॉब्लम, या फिर वाइस वर्सा भी देखने को मिलता है। देन इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट द पुअर, तो ये भी एक इशू रहता है। फिर इसके साथ साथ जो है वो है पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की भी जो है वो एक वन ऑफ द इशू हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, 6 मेजर इश्यूज जो कि हमें यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारा एक पूरा टॉपिक यहाँ पर तैयार होता है, एसोसिएटेड इश्यूज पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया, जिसमें हाई पॉपुलेशन इज नॉट ऑलवेज बैड इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई पॉपुलेशन जो है वो बैड थिंग नहीं रहती है, एंड पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स जो है उससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के भी खतरे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, डेनमार्क की अगर हम बात करेंगे या फिर नॉर्वे की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये सिनेरियो रहते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन अभी ग्रो नहीं कर रही, लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं रेदर देन बच्चों को बर्थ देते हैं, और उनसे क्या है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कोई वर्किंग पॉपुलेशन रहती ही नहीं है, एंड दिस वुड सिंपली नॉट बी इनफ पीपल टू वर्क फॉर द इकोनॉमी। तो हमें केवल हमारे देश को देख के नहीं चलना है, पूरे वर्ल्ड को देखकर चलना है। एंड नॉन रिप्रोडक्टिव एजिंग पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा? सपोर्ट करेगा इन गवर्नमेंट को, एंड मे नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट पेंशंस। क्योंकि नॉन रिप्रोडक्टिव एजिंग पॉपुलेशन क्या हुआ? ऐसी पॉपुलेशन जो कि रिप्रोडक्टिव नहीं रह जाती। जैसे जापान का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी वी कैन से ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है और यंग एज पॉपुलेशन कम है। तो ऐसा समय क्या है भारत देश में भी आ सकता है अगर हमने गलत तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल किया। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट क्या है पॉपुलेशन का, कि 1937 में केनीज का ये कहना था कि यहाँ पर अगर हम वरी करेंगे पुअर डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लेसेस वेयर कंपनीज एनकाउंटर फेलिंग पॉपुलेशन टू कंज्यूमर। मतलब कंपनीज तो बन जाएंगी मगर वो कंपनीज के कंज्यूमर करने वाले जो खपत होती है वो कम रह जाएगी, तो वो भी एक वरी हो जाएगा और इससे हमारे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा। तो जितनी कंपनीज अभी जो ग्रो कर रही हैं वो डिमांड के हिसाब से कर रही हैं, आगे चलकर पॉपुलेशन रहेगी नहीं तो डिमांड नहीं रहेगी, और डिमांड नहीं रहेगी तो फिर कंज्यूमर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। फिर चाइना मॉडल से भी हमें यहाँ पर देखना होगा कि 1980s में चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को निकाला था, 1 चाइल्ड पॉलिसी, एंड 1 चाइल्ड पॉलिसी उनकी पूरी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ गई कंपेयर टू द यंग एज पॉपुलेशन, और उनको ये पॉपुलेशन को ख़त्म करना इस पॉलिसी को, और एनकरेज करना पड़ा कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। रिलीजियस फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे भारत देश में जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो काफ़ी मोर क्या है इश्यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं, इज़ द रिलीजियस पोलराइजेशन अराउंड इट। एंड ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो क्या है यूज़ होता है डायरेक्टली टू टारगेट ए पर्टिकुलर माइनॉरिटी इन इंडिया, एंड पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर विल इम्पैक्ट द सोशल हार्मनी।
तो ये भी एक हमें इशू दिखता है। फिर इम्पैक्टिंग द पुअर, वो कैसे, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा किस में है, यंग पुअर पॉपुलेशन में होता है, एंड वो जो है उनकी इनकम को इंक्रीज करता है, मगर इंक्रीज क्या होगा, वो कम हो जाएगी अगर टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा या फिर कम रहेगा। पेट्रियार्की कैन बी द वन ऑफ द फैक्टर। पेट्रियार्की ड्राइवन प्रेफरेंस फॉर ए मेल चाइल्ड इज एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर फॉर ए हाई फर्टिलिटी रेट, एंड रेस्ट्रिक्शंस होने से टू चाइल्ड पॉलिसी से ये है कि यहाँ से एडवर्स इफेक्ट होगा सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर फीमेल फीटिसाइड ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उनका मेल बच्चा पैदा हो, है ना। तो ये यहाँ से एक प्रॉब्लम्स ये रहती हैं। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है, तो 3 वे फॉरवर्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला क्या है कि वी शुड फोकस ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड। देन दूसरा क्या है कि हमें अपने स्किल सेट पे ध्यान देना है कि अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर भी रहे हैं तो फिर वो स्किल सेट हम लोगों का बढ़ाएं, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम ठीक करें। और तीसरा यहाँ पर होगा कि हमें यहाँ पर अपने महिलाओं को भी ध्यान रखना होगा, ऐसा ना हो कि फीमेल फीटिसाइड हो या फिर सेक्स रेशियो उल्टा हो जाए, है ना। सो इंडिया नीड टू फोकस ऑन एक्सप्लॉइटिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड रेदर देन वरी अबाउट इट। देन इंडिया को यहाँ पर अपनी यूनिक हिस्ट्री को भी देखना है, जहाँ पर हमने एक्सप्लॉइट किया है डेमोग्राफिक एडवांटेज को और अपने इकोनॉमिक गोल को पूरा किया है। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 53% जो है इंडिया की पॉपुलेशन 2021 में वो क्या है 29 साल से भी कम है, एंड मोर देन ए क्वार्टर ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो 14 साल से भी क्या है छोटी है। तो इस चीज़ को डेमोग्राफिक डिविडेंड को मैनेज करना है, वरना अगर अभी हमने रोक दिया तो ये जो 14 साल की और 29 साल की पॉपुलेशन है, जब वो 60 साल की होगी तो उनके जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, तो हमारा भी जापान जैसा हाल हो सकता है। देन वी हैव टू अपग्रेड द स्किल सेट कि इंडिया इज़ नो वेयर क्लोज टू गारंटिंग द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी टू द यंग इंडियंस। दैट्स वाई हमारा जो देश के नागरिक हैं वो दूसरे यूएसए जैसी जगह में शिफ्ट होना चाहते हैं, और हमारे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा, जिससे कि हम एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव बने एंड अनप्रोडक्टिव डिपेंडिंग ऑन स्किल सेट जो है वो रिक्वायर्स होते हैं। वी हैव टू फोकस ऑन वुमेन ऑल्सो, कि जो एजुकेशन है वुमेन में वो यहाँ पर रोल प्ले करता है कि वहाँ पर वुमेन एजुकेटेड हो, मगर वहाँ पर एक सर्टेन चॉइसेस वुमेन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ अपना टॉपिक पूरा तैयार होता है। कंक्लूजन ये होगा कि इंडिया इज ए स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, जहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर जो है वो डिक्लाइन तो हो रही है, मगर फर्टिलिटी रेट जो है वो भी डिक्लाइन हो रही है नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स में। मतलब मृत्यु दर भी, बच्चों की जो पैदा होने वाली दर है वो उसमें बच्चे कम अब मरते हैं, मॉर्टेलिटी उनकी कम है, मगर फर्टिलिटी भी कम है, क्योंकि वहाँ पर अब वुमेन जो है एम्पावर्ड हो रही है और सोसाइटी जो है वो एडवांस हो रही है। बट इससे स्कोप क्या निकल कर आता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होगा, एंड इंडिया को यहाँ पर पॉपुलेशन का पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखना है, एंड हमारा जो पॉपुलेशन है उसको हमें ध्यान में रखना है कि लार्जेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो है जीरो पॉपुलेशन के वो वी शुड नॉट हैव टू फेस। पूरा अपना एक टॉपिक तैयार हो गया है, किस चीज़ को लेकर, तो कंट्रोलिंग पॉपुलेशन को लेकर। जीएस पेपर 1 सोसाइटी सेक्शन, फिर हमारा जो एथिक्स सेक्शन, इसके बाद ऐसे सेक्शन में ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक। इसी तरीके से मैं आपके लिए आगे भी टॉपिक लेकर आता रहूँगा। TJLIB इज़ माई कोड, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये टेलीग्राम चैनल है, इससे आपको PDF मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।